हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में रॉल्स को कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी लगभग यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग थिंकर को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट पर जाओ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, आपको सारे थिंकर्स मिल जाएंगे जितने भी यूजीसी नेट में दिए गए हैं। और इसके अलावा भी आपको पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी क्लासेस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मैंने। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, पीजीटी देना चाह रहे हो, टीजीटी देना चाह रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का देना चाह रहे हो, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अभी बिहार पीजीटी जो हुआ था उसमें मेरे वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। आप बस कंसिस्टेंसी से सारे देखो, तब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज हम जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स, तो जॉन रॉल्स का जन्म 1921 में हुआ था, उनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। तो जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक है। कैसे विचारक है? एक उदारवादी विचारक है। उन्होंने उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक न्यायपूर्ण सामाजिक समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। जॉन रॉल्स का जन्म 21 फरवरी 1921 को अमेरिका में हुआ था। उन्होंने 1950 में लिखना प्रारंभ किया। तात्विक रूप से प्रथम विचार माई स्टिक एंड फेयरनेस रीस्टेटमेंट सर्वप्रथम 1957 में प्रकाशित हुआ। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। 1971 में ये उनकी काफ़ी फेमस बुक है जो कई बार एग्जाम में आ चुका। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस कब लिखी गई? 1971 में प्रकाशित हुई, मतलब 1971 में प्रकाशित हुई, जिसमें सामाजिक न्याय की संकल्पना विकसित करके रॉल्स ने सामाजिक नैतिकता तथा उदारवाद चिंतक माना गया। अगला उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में कालक्रमानुसार भी सजाने को आ जाता है, तो इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में, जस्टिस एज अ फेयरनेस 1985 में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में, द लॉ ऑफ पीपल्स 1993 में, लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलॉसफी 2000 में, कलेक्टेड पेपर्स। ठीक है, ये सारे बुक्स आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ये सारे बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है रॉल्स की न्याय सिद्धांत। तो रॉल्स का न्याय सिद्धांत 20वीं शताब्दी में रॉल्स ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय की संकल्पना को पुनः राजनीतिक चिंतन के केंद्र में स्थापित किया। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का केंद्रीय सद्गुण है। मानवीय समाज द्वारा न्याय के नियमों का निर्माण किया गया है, अतः न्याय मानव के तार्किक चयन का परिणाम है। रॉल्स ने अज्ञान के पर्दे की कल्पना की, जहां व्यक्ति अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का ज्ञान नहीं था और भविष्य के समाज में उसको उसकी स्थिति क्या होगी इसके विषय में भी ज्ञान नहीं था। अतः इस स्थिति में जब व्यक्ति ने परस्पर समझौता करके न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का प्रयास किया, तो उन्होंने स्वयं की स्थिति को सबसे वंचित रूप में रखा। आगे है रॉल्स के न्याय सिद्धांत का अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत, मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या है? रॉल्स के न्याय सिद्धांत को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल भी कहते हैं, जिसका अभिप्राय है कि समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो। देखो, जैसे रॉल्स बोलते थे हमें कुछ नहीं पता कि हमारे समाज में क्या स्थिति है, तो हम यही सोचेंगे शायद मेरी सबसे खराब स्थिति हो, और जिस सबसे खराब स्थिति हो तो सबसे ज़्यादा लाभ मतलब मुझे मिले, तो ऐसे समाज की कल्पना करेंगे। तो वही मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं। रॉल्स के न्याय का स्रोत। तो रॉल्स अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र प्रोफेसर थे। रॉल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी विचार पर आधारित। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट दे देगा, इसमें कौन सा रॉल्स के बारे में सही है। जैसे रॉल्स एक कथन दे दे कि रॉल्स ने न्याय के कांट के आदर्शवादी विचार पर आधारित है।
कुछ दे वो दे दे कि अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत, मतलब वही चार बोल दे कौन से उनसे संबंधित है। तो एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, ताकि आपके जो ये कॉन्सेप्ट है इनके बारे में, बाकी तो मैं इस जैसे थिंकर्स खत्म होंगे तो मैं इनसे रिलेटेड एमसीक्यू, मैंने काफ़ी सारी एमसीक्यू ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अभी मैंने छत्तीसगढ़ के जो 22 क्या पिछले संडे को जो हुआ था सेट एग्ज़ाम, उसका भी मैं पेपर सॉल्व करा रखी हूँ। बिहार पीजीटी का भी पेपर सॉल्व करा। इसके अलावा मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड करा चुकी हूँ। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो एमसीक्यू तो मैंने काफ़ी सारे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, और हर एक दो दिन बीच करके मैं डालती रहती हूँ वीडियो। इसके अलावा मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम में थोड़ी सी मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बन रही है कि आपको थ्योरी को एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो थिंकर हो, कोई थ्योरी हो, जब तक एक बार आपके माइंड में वो पूरा सेट हो जाए कि हाँ ऐसे थे, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा एग्जाम को क्रैक करने में। अगला है रॉल्स का प्रसिद्ध कथन क्या है। ठीक है, रॉल्स का प्रथम कथन है आत्मन साध्य से पहले है द सेल्फ इज प्रायरी ऑन टू इट्स इंड्स। जो कांट की मान्यता व्यक्ति स्वयं में साध्य से प्रभावित है। रॉल्स ने व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। क्या रॉल्स ने व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्व माना है। रॉल्स के समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना की गई। यही चार लाइन दे दे, एक अलग लाइन दे दे उससे क्या कौन सा संबंधित उससे नहीं है ये पूछ ले तो वो कर लेना। तो ये जितनी भी बातें मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनो। रॉल्स का वरीयता नियम क्या है। तो जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। किसको प्राथमिकता देते हैं। उदारवादी, अभी हमने पढ़ा था ना, उदारवादी है तो किसको देंगे, स्वतंत्रता को देंगे, प्राथमिकता देंगे। इसके अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार प्रमुख एवं प्राथमिक है। यह अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होगा। स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी वरीयता रॉल्स ने अवसर की समानता। ठीक है, पहली क्या है, स्वतंत्रता। दूसरी क्या है, अवसर की समानता को देते हैं। तीसरी वरीयता वो न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण की देते हैं। ठीक है, दूसरी उसके अनुसार प्रत्येक प्रकार की सामाजिक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं की जा सकती। सामाजिक आर्थिक विषमता स्वीकार योग्य है यदि वह समाज के न्यूनतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम लाभकारी हो। अगला है रॉल्स ने क्रियात्मक न्याय एवं तात्विक न्याय के समन्वय स्थापित किए। क्या क्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय का समन्वय स्थापित किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण के द्वारा न्याय संभव है। रॉल्स के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, तो न्याय की पृष्ठभूमि, तो रॉल्स ने न्याय का निर्माण कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया तथा उनके न्याय को व्यावहारिक आधार प्रदान करने के लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना। इस संदर्भ में उसने राज्य के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा। क्या है, आवंटन, एलोकेशन, सब स्टेबिलिटी, स्थायित्व, ट्रांसफर, स्थानांतरण, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब एक को देखते हैं। आवंटन, एलोकेशन, तो प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों का नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा। ठीक है, आगे है स्थायित्व, तो व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा सभी व्यक्तियों को रोजगार के चयन में स्वतंत्रता होगी। अगला स्थानांतरण, सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी जिससे दीर्घकालीन रूप में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं की उपेक्षा करना कठिन है, अतः सभी के लिए न्यूनतम आय का प्रबंध करना चाहिए जिसमें न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो। अगला है वितरण, समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण। वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता एवं समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, अतः रॉल्स ने उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया। रॉल्स की अन्य रचनाएं पॉलिटिकल लिबरलिज्म और द लॉ ऑफ पीपल्स। ठीक है, दोनों 93 में हुआ है। अगला प्राथमिक वस्तुओं के प्रकार, तो प्राकृतिक
प्राथमिक वस्तुएं बुद्धि और एवं स्वास्थ्य। सामाजिक, देखो प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु क्या है? बुद्धि और स्वास्थ्य। सामाजिक प्राथमिक वस्तु क्या है? वस्तु, अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति, गरिमा का सम्मान। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ से तात्पर्य प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन से है। यह आवंटन केवल बदतर परिस्थिति में लागू होता है तथा उसके पश्चात व्यक्तियों को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाता है। रॉल्स के अनुसार ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती है जिसमें वंचित लोगों का कल्याण हो। रॉल्स के न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि प्रगतिशील प्रतिभाशाली लोगों की प्रयोग करके वंचित लोगों का कल्याण किया जाएगा। प्राथमिकता का सिद्धांत। न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। समान स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता है, अवसर की समानता दूसरी प्राथमिकता है। देखो पहले हम ऊपर भी देख चुके हैं ना, स्वतंत्रता पहली है, अवसर की दूसरी है, न्यूनतम स्थिति, ठीक है। रॉल्स द्वारा उपयोगितावाद का खंडन। अब ये होगा कि रॉल्स ने किसका, उसका खंडन किया यानी उसकी आलोचना की है। तो रॉल्स ने वेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का खंडन किया क्योंकि उपयोगितावाद में प्रत्येक व्यक्ति के बजाय अधिकतम व्यक्तियों में सुख पर बल दिया जाता है। रॉल्स का विचार कांट की नैतिकता से प्रभावित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को साध्य माना जाता है। रॉल्स के अनुसार आत्मन साधन साध्य के पहले है और प्रत्येक व्यक्ति का महत्व सम्मान है। अब आलोचना। समुदायवादियों के अनुसार रॉल्स ने व्यक्ति के एकाकी एवं अमूर्त अणु के रूप में देखा है, व्यक्ति के सदस्य के बजाय अलग थलग रूप में देखा। मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति के पृथक समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि व्यक्ति मूलतः वर्ग का सदस्य है। मैकफर्सन ने रॉल्स के उदारवाद को संशोधनवाद कहा। नॉजिक ने रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस की कटु आलोचना करते हुए प्रक्रियात्मक न्याय के महत्वपूर्ण स्थान दिया और तथा कल्याणकारी राज की आलोचना की। कौन से? मैकफर्सन, नॉजिक। अगला है निष्कर्ष। रॉल्स के न्याय की अवधारणा स्वतंत्रता एवं अवसर की समानता का बेहतर मिश्रण है तथा न्याय के प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग में ज्यादा सहज सुलभ माना जाएगा। रॉल्स ने न्याय एवं कल्याणकारी राज्य का अंतर संबंध प्रभावी रूप में स्थापित किया। 20वीं शताब्दी का सबसे मौलिक योगदान माना जाता है। रॉल्स ने 1999 में द लॉ ऑफ पीपल्स में नामक प्रसिद्ध रचना की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उदारवादी आधारों पर निर्मित किया। रॉल्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निम्नलिखित आधार बताए: लोगों के बीच उचित व्यापार, सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के उधार, संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति जिसे उन्होंने पीपल्स परिसंघ कहा, कॉन्फेडरेशन ऑफ पीपल, ठीक है। उन्होंने लॉ ऑफ पीपल रचना में 8 सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभी 8 सिद्धांत एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। किसमें 8 सिद्धांत की रचना उसने किसमें की, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। और 8 सिद्धांत क्या क्या है? पहला है लोग मुक्त एवं स्वतंत्र है जिनका सम्मान अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी होना चाहिए। दूसरा है लोगों को संधियों का पालन करना चाहिए। तीसरा है समझौते में सभी व्यक्तियों को समान माना जाए। चौथा अहस्तक्षेप के कर्तव्य का पालन। पांचवा है लोगों में आत्मरक्षा का अधिकार और आत्मरक्षा के अलावा अन्य किसी आधार पर युद्ध नहीं होना चाहिए। आगे है छठा है मानव अधिकार सम्मान आवश्यक है। सातवां युद्ध के दौरान निश्चित प्रतिबंध का पालन। आठवां है अन्य व्यक्तियों की सहायता एवं न्यायपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। तो हमारा रॉल्स कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बस एक थिंकर बचे, फ्रेंच फैनन, वो मैं छोटा ही है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी, ठीक है। उनकी बुक्स मेनली पूछे जाते हैं, इनकी जो भी बुक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं पढ़ दूंगी, मतलब पढ़ा दूंगी। तो आपको ये भी आया था, ये इसमें आया था आपका ये वाला द रेस्ट ऑफ अर्थ, इसमें छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में ये बुक्स आया था सीधे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेंच फेरन को देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है।
एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल पार्ट भी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो ताकि उन्हें भी इस चैनल का लाभ मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।